यहाँ पे मेरे दादाजी जो है नंद किशोर जी करीब 4 घंटे से यहाँ हो गए हैं और थाने में तहरीर दे करीब 3 दिन से लगातार ये दे भी रहे हैं और आज करीब 12 बजे दिया है तहरीर। लेकिन अभी तक एसएचओ महोदय जो यहाँ के हैं थाना यहाँ सिधौली के, उन्होंने अभी कोई जो है संगीन में मामला नहीं लिया है। वो हवाला दे रहे हैं कि अभी 1 घंटे में हम आपको एफआईआर की कॉपी दे रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने नहीं दिया है। इनकी बेटी है शशि प्रभा है ना, उर्फ राधा। तो वो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्विटर अकाउंट चलाती है, वो क्या नाम है, इंस्टाग्राम चलाती है। तो इंस्टाग्राम पे वो वीडियो बाबा साहब की बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए डालती है। तो उस पर एक वीडियो ये था कि जो है जो महिलाएं भारतीय संविधान को नहीं मानती हैं, वो महिलाएं अगर हमको मिल गई तो हम उनको चाटों से मारेंगे, या फिर जो है जाके बुर्का उर्का पहन के, मतलब लहंगा वहंगा चोटी पहन के अपना घर पे बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि जो संविधान को नहीं मानता है, तो मेरे ख्याल से कि भारत देश में संविधान को सभी वर्ग के लोग और सभी महिलाओं सब लोग मानते हैं। तो इसमें वो जो अतुल तिवारी नाम से है, उसने एफआईआर कराई है, तो उसको समझना चाहिए, उसकी इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि जो है कि महिलाओं को लेकर उसने कहा और उसने जो है संविधान की लेकर बात कही। तो संविधान को जो नहीं मानता है वो उस पर एफआईआर कराता तो मेरी समझ में आता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो लेडीज़ तो है नहीं, जो है लेडीज़ों की बात हो रही है तो उसमें बीच में कूद पड़ा। तो ये भारतीय संविधान की बात है, भारतीय संविधान को जो है मानने की बात यहाँ पे हो रही है, नहीं कि ना मानने की। जो नहीं मानेगा उसको कहा जाएगा ना। अब और उसे ये सबसे बड़ी बात तो ये है, एफआईआर करने के बाद उसके घर तक गए, या दादा का कहना है, और उसके घर पे गए, प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं कि तुम्हें उठा लेंगे, फलाना धमाका कर लेंगे, मार देंगे। बताया गया जो लड़कियां संविधान को नहीं मानती हैं, देखिए सुनिए, इस आधार पर मुकदमा लिखा गया है, जबकि संविधान की बात वो लड़की कर रही है जो मानने वाले। इसका मतलब जो अतुल तिवारी हैं, जो बजरंग दल के उनके और काफ़ी लोग हैं, वो उन लोगों को संविधान ना मानने की बात कर रहे हैं। तो वो संविधान इसका मतलब नहीं मान रहे हैं, संविधान के विरोध में हैं, देशद्रोही वो हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बताइए कि क्या कहना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए मैं आया हूँ। अगर ये लोग नहीं करते हैं, अभी शाम तक इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटे का बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इंतजार कर रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो उसके बाद में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी भीम आर्मी किसी से डरने वाली नहीं है। अभी तो यहाँ पे हम 10, 20, 50 लोग, 50-60 लोग आए थे, हम लोग अभी हैं भी। अगर ये सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐलान कर देंगे कि जिला मुख्यालय पे जो है धरना प्रदर्शन किया जाए और उनको एफआईआर लिखने पर मजबूर कर देंगे, लिखना पड़ेगा उनको। अच्छा, ऐसा क्या वो लड़की ने क्या ऐसा वीडियो डाला जो लोग उसमें आग बबूला हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, तो ऐसा क्या बता? मेरे भाई, वीडियो पे क्या लिखा क्या नहीं लिखा है ये पुलिस नहीं तय करेगी ना। पुलिस का काम है एफआईआर करना। जिस तरह शशि प्रभा पे एफआईआर किया है उनकी बिना जांच के, उस तरह हमारी जो, हम तो उसको सबूत भी दिखा रहे हैं। तब भी दल वाले कहते हैं जो अतुल तिवारी हैं और अंत उनके लोग हैं, वो बता रहे हैं हमारे भावनाओं को ठेस पहुंची है। मुझे नहीं पता कि वो अतुल तिवारी कौन है और मुझे उससे जानने की मतलब भी नहीं है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है, अगर इस बहन को इस तरह धमकियां दी जा रही हैं तो क्या ये गलत नहीं है? पुलिस का काम है इस आधार पर रिपोर्ट दर्ज करना, और पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करे और दर्ज करने के बाद उसको मामला कोर्ट में भेजे। कोर्ट के बाद में हम लोग मैनेज करेंगे, अपना देखेंगे क्या क्या जवाब हमको देना है। शशि प्रभा को जवाब देना वो देगी। लेकिन इनका कहने का मतलब है कि क्या हमारे लोगों को, आए दिन दलितों को इस तरह के टॉर्चर किया जाएगा? कहीं घर पे जाते हैं, जासूस से गाली देते हैं। सब एफआईआर में मैंने दिया है एफआईआर महोदय को, लेकिन वो अभी कुछ मामला दिए नहीं, हमको कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको जवाब चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो भीम आर्मी जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करेगी, ये मेरा वादा है, मैं ऐलान करता हूँ। शशि प्रभा के हम पिताजी से मिलते हैं, आज जो सिधौली कोतवाली में आए हुए हैं, तो आपका क्या आश्वासन दिया गया? हमें किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया कि आपका जो है काम, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। पहले कहा, लेकिन जो है टाल गए। तब से काफ़ी 4-5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ और वहाँ से अभी कोई। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये लोग अपना कार्रवाई करेंगे या नहीं करना चाहेंगे? अब हिसाब से तो हमें नहीं लग रहा है सर ये कार्रवाई करेंगे, हिसाब से नहीं लग रहा है।
और हमें सर बहुत इस बात को लेकर हमें टेंशन हो रही है कि परिवार हमारा काफ़ी परेशान है, सहमा हुआ है सर। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ भी अंजाम हो सकता है सर हमारे पर। आज आप लोग एक बेटी के लिए दर दर न्याय के लिए भटक रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इस आप कोतवाली में आई हो तो क्या बेटी को न्याय मिलेगी, नहीं मिल पाएगी? नहीं, बेटे को न्याय मिलेगी नहीं मिलेगी तो आपकी बेटी है, हमारी बेटी है, सब भी सताई जाएगी। हमारी बेटी भी आगे बढ़ रही है, वो भी सताई जाएगी। ये शशि प्रभा का मैटर नहीं है। देश में काफ़ी ऐसी लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है जो समाज को लेकर के, क्या ओबीसी या ST क्या माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको टारगेट बनाया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। हमारे जी कालीचरण भारती और लक्ष्य यूथ कमांडर सिदौली सीतापुर। जो आज बेटी दर दर भटक रही है न्याय के लिए, आज न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग संविधानवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं। मेरे लिए भारत पहले है और संविधान पहले है। और संविधान के अंडर में जो लड़की ने बयान दिया था वो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो लड़की एकदम संविधान की रक्षक बनी हुई है। और जिस तरीके से इन्होंने कटाक्ष किया है, ये संविधान के भक्षक नज़र आ रहे हैं हमें। और संविधानवादी होते तो उसमें दलित विरोधी और मुस्लिम विरोधी बात ना करते। उन्होंने कहा बुर्खा वाली पे वीडियो इन्होंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो इनको इस हिसाब से हम देख रहे हैं, इनकी मानसिकता जो है वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हम लोग समानता चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर लड़की के साथ न्याय मिलेगा और पूरा बहुजन समाज खड़ा है लड़की के साथ। अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है, ठीक है, तो हमारा पूरा बहुजन समाज एकदम से खड़ा हो जाएगा रोडों पे, ठीक है, जिसका स्वयं जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। भीम आर्मी से हमारे साथ में हैं अमरेश बाउत जी, हम उनसे बात करते हैं। आज काफ़ी, क्योंकि सिधौली में लगे हुए हैं काफ़ी समय से यहाँ पर कोतवाली में, आज क्या बातचीत हुई आपसे? बातचीत हुई थी, 2-3 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें यहाँ पे एक दरोगा हैं हल्के के शशांक पांडे जी, उनको एप्लीकेशन दी गई और वो एप्लीकेशन अपने तक ही सीमित रखे और जो नए SHO आए थे उनको अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। जब आज SHO साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें इस मैटर की कोई जानकारी नहीं है। तो कहा गया ठीक है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी हम लोग दे रहे हैं। एप्लीकेशन तैयार करके SHO साहब को एप्लीकेशन दी गई और उन्होंने आश्वासन दिया 2 घंटे में आपकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 4 से 5 घंटे हो रहा है उपस्थित हुई हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहाँ तक जानकारी हमको मिल पा रही है कि ये शासन प्रशासन कहीं ना ऊपर से दबाव में है, तो ये कार्रवाई करना नहीं चाहते। तो मैं बता देना चाहता हूँ, बहुजन समाज की बेटी है और पूरा बहुजन समाज बेटी के साथ खड़ा है। संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे। अगर हमको 24 घंटे में न्याय नहीं मिलता है, यहाँ पे FIR दर्ज नहीं होती है, तो बड़े स्तर पे बहुजन समाज के सभी संगठन से हमारा अनुरोध है कि बड़े स्तर पे आएँ और जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा शासन प्रशासन के खिलाफ, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। एक बहुजन की बेटी की बात नहीं है, सारी बहुजनों की बेटियों की बात है जो आज न्याय नहीं मिल पा रहा है। और क्या जो हिंदू संगठन है, जितने संगठन हैं, हम उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा उसमें जो 3.5% के लोग हैं, उसमें के जो बहुजन समाज को निकाल दिया जाए, तब वो लोग देखते हैं किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। मगर टारगेट जो करते हैं लड़ाई में, सबसे ज़्यादा हमारे बहुजन समाज आ जाते हैं आगे और हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वा देते हैं। आप लोग यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं और जो न्याय नहीं मिल पा रहा, तो उसमें क्या कारण है, क्या बता सकते हैं आप? आज करीब 12 बजे से हम लोग सिधौली थाने में उपस्थित हैं जी। और SHO साहब बताते हैं आधे घंटे में, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद बुलाते हैं, फिर वापस कर देते हैं। हम आज बहुजन एकजुट होकर के अतुल तिवारी के ऊपर FIR करवाने आए थे जी। क्योंकि उसने जो है शशि प्रभा उर्फ राधा को मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा है। आज लगभग 15 दिन से मानसिक प्रताड़ना है, सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसका दोष सिर्फ इतना है कि जो पाखंड और अंधविश्वास समाज में फैला है उसको उजागर करने का काम करती है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक। जिसने इंस्टाग्राम पर इसके वीडियो राधा के बने हुए हैं, उठाकर सारे वीडियो देख लीजिए,
इसने कहीं भी देवी देवताओं को अपनी तरफ से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। ये जो वो लोग करते हैं उसी को उठाकर दिखाते हैं कि ये तुम्हारे समाज में ये हो रहा है, जब उसने अपनी तरफ से नहीं डाला। तुम करो तो ठीक, हम दिखा दे तो गलत। उसका कहने का मतलब हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है भाई। हमें लिखने और पढ़ने बोलने का अधिकार ये बजरंग दल वाले और अतुल तिवारी जो सिधौली नगर संयोजक हैं, ये उसका अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार छीन रहे आपको लग रहा है क्या न्याय मिल पाएगा? न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, रोड पर आएंगे और हम FIR करवा के ही मानेंगे अतुल तिवारी पर। भीम आर्मी अगर उग्र होती है तो सिधौली प्रशासन या पुलिस प्रशासन, यूपी प्रशासन, ये सारी जिम्मेदारी उसी की रहेगी। अगर उग्र होती है और हम लोगों को धरना करने पर मजबूर करती है तो इसका खामियाजा पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? राजकुमार गौतम नाम है, भीम आर्मी से जो है जिला प्रवक्ता हैं। जिस प्रकार से पीड़ित परिवार के साथ इन जो अतुल तिवारी के साथ में जो और भी लोग साथी लोग हैं, जिस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है घर जा कर के, और लड़की के फ़ोन पे जो है अभद्र प्रकार की टिप्पणियों को सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, ये जो है एक प्रकार का क्राइम है। और किसी भी महिला के साथ इस प्रकार की अगर वीडियो आप वायरल कर रहे हैं तो उसकी आबरू के साथ आप भी कहीं ना कहीं संलिग्न पाए जा रहे हैं। और इसके लिए प्रशासन के साथ जब गुहार लगाई जा रही है तो प्रशासन हीला हवाली कर रहा है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। योगी के राज में बताया जा रहा है जो महिलाओं को इज्जत मिलती है और बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है। ये तो उन्नाव का कांड जीता जागता उदाहरण है, बाराबंकी का कांड देख सकते हैं। ऐसे तमाम हमारी बहुजन बेटियों के साथ में जो अन्याय होता है, तब ये संगठन वाले जो अब बहुत बड़े हितैषी बनते हैं हिंदू धर्म के, तो उनको उनके सामने भी बात उठानी चाहिए। उन महिलाओं को, वो भी तो हिंदू हैं क्या? जो SC बार बार जो लोग हिंदू कहते हैं, हिंदू शब्द आया कहाँ से? देखिए, इसके ये तो इतिहास और इतिहास व्याख्यातों की बात है, ये तो उनकी बात है, वो क्या इसका मनन करते हैं। लेकिन जो अगर हम लोगों को अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो क्या SC ST OBC समुदाय क्या वो हिंदू नहीं? अगर उसकी भावनाओं को आहत होना चाहिए तो अन्य इनकी भावनाओं को आहत अगर हो रही हैं तो अगर ऐसी कोई भावनाएं हैं तो वो फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग आए हैं इसके ऊपर FIR करवाने के लिए, तो शासन प्रशासन जो है हिलावाली कर रहा है, इसके ऊपर FIR दर्ज नहीं कर रहा है। आज इसलिए बात कही गई है और बड़े पैमाने पर अगर ये बात इसको न्याय नहीं पीड़ित परिवार को मिला तो बड़े पैमाने पर जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज के संगठन, चाहे लक्ष्य कमांडर हो, चाहे समता दल हो और चाहे भीम आर्मी हो, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुजन समाज की बेटियों के साथ, आबरू के साथ कोई अगर इस प्रकार से वायरल करेगा तो इसकी इन बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी भी बहन बेटियां हैं, अब इसको बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो रही है। अब जिला मुख्यालय पर अगर प्रशासन नहीं सुनता तो इसको बड़े पैमाने पर इसको है मनवाने का काम और इसके ऊपर FIR दर्ज करवाने का काम किया जाएगा। आगे बढ़ूँ, मुझे 10 मिनट समय क्यों नहीं जाना था? अरे भैया, उन्होंने बोला आधे घंटे बाद काफी समय तक हम लोग इंतजार 4 घंटे रहे हैं। दे रहे हैं आप लोग, 4 घंटे इंतजार कराएंगे हम लोगों को। गलत है कि नहीं? इस समय हम सिधौली कोतवाली में खड़े हैं। जो शशि प्रभा का मैटर है, अभी हमारे साथ में देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं कोतवाली में। और क्या बात हुई है हम जानने की कोशिश करेंगे। जो अभी बात हुई है वहाँ पर CO साहब से और जो SHO हैं उनसे क्या बात हुई है। जो आप अभी गए थे, क्या आश्वासन दिया गया है, क्या बताया गया है? अभी मैं गया था अंदर, SHO महोदय मिले और CO साहब भी मिले, शोभित कुमार जी, और साथ में जो है SDM महोदय भी थे। तो हम लोग गए एप्लीकेशन लेके और उन्होंने बताया कि जो है अभी हम जांच करेंगे, हमें 2 दिन का मौका दो। तो हम लोग 2 दिन के लिए जो है इनको मोहलत दे रहे हैं कि जांच करें और बहन को न्याय मिले। जो शशि प्रभा उर्फ राधा है उसको न्याय मिलना चाहिए। हर हालत में हम लोग बहन के साथ में खड़े हैं और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कुछ का मतलब ये है कि अगर टाइम क्या दिया गया है, टाइम क्या बताया गया, क्या मिल पाएगी न्याय? मुझे यहाँ से तो नहीं उम्मीद लग रही है, क्योंकि 2 दिन की बात है तो 2 दिन के लिए हम देख भी लेते हैं। 2 दिन देख लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं कि हमारी बहन को न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। अगर नहीं मिल पाएगा तो क्या करेंगे आप? हाँ, ये सही क्वेश्चन किया आपने। अगर नहीं मिल पाता है तो 2 दिन के बाद में जिला मुख्यालय पे भीम आर्मी इसका घेराव करेगी, वहाँ पे धरना प्रदर्शन देगी। अगर नहीं यहाँ पे न्याय मिलता है, 2 दिन इंतजार कर रहे हैं हम लोग बस।
ये है सत्ता पार्टी का देखो दमदार मुद्दा, जो अभी तक शशि प्रभा पर 295 धारा लगा दी जाती है, उसकी कोई जांच नहीं होती है, बल्कि अतुल तिवारी पर जो बजरंग दल के उनके अन्यथा काफ़ी लोग हैं, अभी पुलिस बता रही है हम छानबीन करेंगे और उनकी हम कार्रवाई जब करेंगे जब उनको हम जांच करेंगे। क्या लग रहा है आपको, आज पीड़ित बेटी को न्याय मिल पाएगा? जिस हिसाब से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, एक पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं जी, एक ऐसा पक्ष से क्या कार्रवाई, दबाव बनाया जा रहा है क्या? हमको जहां तक सत्ता लग पार्टी रहा का दबाव है है। कि सत्ता पार्टी के दबाव में शासन प्रशासन है, इसलिए एक पक्ष में वो कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, सन 2024 के आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जनता जान चुकी है जी। और बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, और इसका जवाब जनता जो है 2024 के चुनाव में ताबड़तोड़ जवाब देने का काम करेगी। मगर 85 की बात तो हम करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो 85 के लोग हैं 15 तरफ मिले हुए हैं, इसी वजह से नहीं हम लोगों की हार हो जाती है, बहुजन समाज की हार हो जाती है। इस वजह से जो चाहे जौन आप हिंदू या बजरंग दल कोई भी संगठन ले लीजिए, सबसे ज़्यादा उसमें ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग मिले हुए हैं, इस वजह से हमारे संगठन जो हार हो जाती है। ये माँ है, आपको क्या लग रहा है, आज अभी गई हैं तो क्या आश्वासन फिर से दिया गया है? वो सब सारे लोग सर, हमको तो यही लग रहा है कि उधर से मिले हुए हैं, कुछ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उधर से जब जो है मुकदमा दर्ज कराया गया है तो कोई नहीं, कोई जांच न पड़ताल कुछ भी नहीं हुआ। इधर से हम लोग सुबह से भूखे प्यासे सारे लोग बैठे हैं, तो इधर से हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, क्या 2 दिन के लिए फिर भी टाइम दे रहे हैं। हमको नहीं लग रहा कि सारे लोग कुछ न्याय करेंगे या देंगे। बहन बहू बेटी को जो न्याय आज नहीं मिल पा रहा है, और एक बहन बहू बेटी नहीं है, बहुत ऐसी हमारी काफ़ी हैं जो जिनको मानसिक टार्चर किया जाता है, वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना जो हमारे आज बहन बहू बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है।